सो हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा, पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि मतलब ग्राफ पे एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट कहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, डायरेक्शन फाइंड करना होगा, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम वी आर यूज ओनली 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकेंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। तो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? कार्टेशियन इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई। यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स कोमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एक्स और वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर के पॉइंट्स होते हैं। इसका डेफिनेशन सुनना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या होता है? इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी आर रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय एक्स कोमा बाय ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई वेयर एक्स एंड वाई इज अ एक्स एंड वाई एक्सिस पॉइंट। जहां पे एक्स और वाई एक्स एक्सिस पर के पॉइंट होंगे। जैसे कि आप मान लो यहां पे ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश होता है, वाई होता है, वाई डैश होता है। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और एक्स है, यहाँ पे हमारा एक्स और वाई मिल रहा है। इस तरह एक्स कोऑर्डिनेट हमारा एक्स है एंड वाई कोऑर्डिनेट वाई है। एक्स और वाई के फॉर्म में होगा। यहाँ पे मान लो 2 है, 3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 3। मतलब एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में ही आएगा, जहाँ पे फर्स्ट जो दिया रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर? तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आ गया है। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, 9th-10th में, 11th-12th का सिलेबस है। फिर भी देखते हैं 11th-12th में इसके एक चैप्टर ही अलग से ही आएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी आर रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर r, 0 r, 0। जैसे कि ग्राफ है रहा, यहां पे पॉइंट हमारा ए बी है, ये हमारा पॉइंट है। यहां पे देखना एक ट्राइंगल बना रहा है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन है हमारा 0, ये हमारा एक ट्राइंगल बना रहा है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ना, यहां से लेके ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक का, यही हमारा आर होगा। रेडियस ऑफ वेक्टर आर, यहां पे हमारा क्या होता है? रेडियस और वेक्टर, रेडियस ऑफ वेक्टर आर हमारा यहाँ पे रेडियस ऑफ वेक्टर है। और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ वेक्टर। आर हमारा क्या है? रेडियस ऑफ वेक्टर एंड थीटा क्या है? एंगल ऑफ वेक्टर। ये समझ आ गया क्या था? फिर से इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? 2 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ना है यहाँ पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोई भी पॉइंट को एक्स कोमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस पर का पॉइंट होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस पर का पॉइंट होता है। और पोलर कोऑर्डिनेट में हमने क्या पढ़ा? इन अ पोलर कोऑर्डिनेट वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर r, 0 वेयर r इज अ वेक्टर ऑफ रेडियस एंड जो एंगल बनेगा थीटा इज अ एंगल ऑफ वेक्टर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या आता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे। ये चारों पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से समझ आ गए तो पूरे चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से देखना। फर्स्ट इसमें क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है? एक्सिस के बारे में तो आपको सबको पता ही है। जैसे कि ये हमारा 0, 1, 2, 3, राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है। हाँ, तो इसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं। और यही अगर हॉरिजॉन्टल में हो 0, 1, 2, -1, -2, आप इसे वाई एक्सिस कहते हैं। एक्सिस तो आप सबको पता है।
अब क्या होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है कि जहां पे मतलब एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर रखा जाए, उसके ओरिजिन पे दोनों को सेम ओरिजिन कर दिया, जो ओरिजिन है दोनों के जो पॉइंट्स है ओरिजिन दोनों को सेम कर दिया जाए और परपेंडिकुलर रख के ऐसे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। मान लो ये वाई एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस पे ऐसे उठा के मैं रख देता हूं, एक्स एक्सिस पे मैंने ऐसे उठा के रख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब जहां पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक्स एंड वाई एक्सिस, उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा तो ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई है तो ये वाई डैश हो जाएगा। सो क्लियर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब सेकंड पे आते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब ही होता है चौथाई, चार भाग हो, क्वाड्रेंट मीनिंग से ही पता चल रहा है। तो इस ग्राफ पे देखना, यहाँ पे चार भाग हो रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये क्या होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे चार क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है x ग्रेटर देन 0 एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो रही है, तो y भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है, -1 -2 आ रहे, तो मतलब x लेस देन 0 एंड y क्या है ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू तो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी हमारा लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो हमारा ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है ना यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड y की वैल्यू नेगेटिव है तो y लेस देन 0। तो क्वाड्रेंट भी अब सीख लिया। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ साइन। कन्वर्जन ऑफ साइन में क्या पढ़ना है हमें? जैसे कि हमारा ग्राफ है, ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप देखना, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्या है x भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा प्लस प्लस आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू भी प्लस होती है, y की वैल्यू भी प्लस होती है, ध्यान देना यहाँ पे x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है, तो प्लस प्लस आया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू तो पॉजिटिव है, मतलब y ग्रेटर देन 0 है, बट x इज अ लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस। पहले x कोऑर्डिनेट आता है फिर y कोऑर्डिनेट आता है, तो मतलब अगर x माइनस होगा y प्लस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा वो पॉइंट। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों लेस देन 0 है, x और y दोनों लेस देन 0 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव, तो प्लस माइनस। तो इसको याद कैसे करें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। अपोजिट है, फर्स्ट का अपोजिट थर्ड और सेकंड का अपोजिट फोर्थ। तो कन्वर्जन ऑफ साइन भी पढ़ लिए। अब पॉइंट्स ऑन एक्सिस, एक्सिस पे पॉइंट कैसे देखें ये देखते हैं। जैसे कि आपको बोला है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट 2 देखो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट 2 कहाँ पे है? ये रहा, तो आप बता देंगे। अब बोला है कि x एंड y दोनों दिया गया, x कोमा y इज इक्वल टू 2,3 है, ये पॉइंट्स हमें बताना है। x 2 हो y 3 कहाँ पे है? तो देखना दोनों क्या है पॉजिटिव है, 2 भी हमारा पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 तो ये रहा हमारा x एंड y हमारा 3 होना चाहिए, ये रहा, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये हमारा 2,3 होगा। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर है ना? अच्छे से पॉइंट्स ये चारों आपने अच्छे से सीख लिया ना, तो चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जैसे कि आपको x और y की वैल्यू दी गई है, दिया गया है p 2,3 को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या होता है x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट, और जो बाद वाला नंबर रहेगा वो हमारा क्या होता है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप 2 कहेंगे, एब्सिसा क्या है 2 है, ऑर्डिनेट क्या है 3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। ये समझ आ गया ना? एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है? एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को कहते हैं एंड ऑर्डिनेट
y कोऑर्डिनेट को कहते हैं। सो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे जैसे कि पॉइंट 2,3 को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले एब्सिसा ढूंढेंगे। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे 2 ढूंढना है, 2 ए रहा हमारा एफ है एक्स एक्सिस पे। अब फिर वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट हमारा क्या है 3 है, तो वाई एक्सिस पे 3 कहाँ पे है, ए रहा, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ए रहा, ये हमारा पॉइंट मिल गया। तो आपको कोई भी पॉइंट्स होना एक्सिस समझ आ गया, एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ तक सब समझ आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। सो इसके बाद ए रहा जो मैंने आपको समझाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में प्लस माइनस होता है, अच्छे से देख लेना। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है। क्वेश्चन है क्या है, क्या दिया गया, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी ये रहा हमारा, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखना एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है। कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, एक्स कोमा वाई होता है, एक्स कोमा वाई होता है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई के फॉर्म में होता है पॉइंट्स हमारे, तो यहाँ पे एक्स कोमा वाई। तो सबसे पहले एक्स मतलब एब्सिसा क्या है हमारा, यहाँ पे एब्सिसा हमारा 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है एंड 2 है, ये रहा 2 से पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है 4,2 है, तो ये हमारा एब्सिसा 4 है एंड ऑर्डिनेट 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो हमें पूछा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ आया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, द पॉइंट्स एट विच द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। मतलब 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे कि 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ए एक्स मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे ना। ये यही पॉइंट तो हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये भी इसमें क्या आ गया, सी आंसर आ गया, समझ आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये रहा, अ पॉइंट बोथ ऑफ वूज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन। मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में दोनों पॉइंट्स एक्स एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। समझ आ गया। अब आगे इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। क्या है, फर्स्ट एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एब्सिसा जो है हमारा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस पर से, जैसे कि आपको एक्स एक्सिस तो हमारा किस फॉर्म में होता है, ऐसे होता है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मिलेगा तो क्या इसके परपेंडिकुलर होगा, कभी नहीं होगा ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड क्या है, ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट जो हमारा होगा, जो वाई एक्सिस पर का पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर होगा। वाई एक्सिस तो हमारा ऐसे ही रहता है, और जो वाई एक्सिस पर के पॉइंट्स होंगे वो भी हमारे यहाँ पे वाई पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, मतलब वो परपेंडिकुलर ही होंगे ना। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फर्स्ट गलत है। थर्ड में क्या है, ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट जो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, नहीं, तो ये भी हमारा गलत है। नन ऑफ द अबव, ये भी, मतलब इसमें राइट आंसर क्या आया, बी आया। सब आगे बढ़ते हैं अब क्या आता है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा, ग्राफ पेपर पे अगर पॉइंट्स दिया गया उस पर प्लॉटिंग करना है, पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ड्रॉ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस द ग्राफ पेपर, वन हॉरिजेंटल एंड वन वर्टिकल। सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर दिया गया है, उस पे 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक एंड वर्टिकल होना चाहिए। तो हमारा एक्स एंड वाई, एक्स वाई एक्सिस का मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाएगा। तो हमारा एक्स है तो एक्स डैश हो जाएगा, वाई है वाई डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -1 -2 1 1 2। सो हो गया 1 2 3 यहाँ पे। तो सेकंड मतलब फर्स्ट स्टेप हमें समझ आया। अब सेकंड स्टेप में क्या है, मार्क देयर इंटरसेक्ट पॉइंट एस ओरिजिन। ओरिजिन को मार्क करना है। सेकंड ओरिजिन है हमारा 0,0, ओरिजिन है हमारा।
तो सेकंड स्टेप भी आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, चूज अ सुटेबल स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क द पॉइंट्स ऑन बोथ द एक्सिस। मतलब अब क्या करना है आपको, जैसे कि कोई भी ग्राफ पेपर तो इतना ही बड़ा रहता है, ग्राफ पेपर आपका इतना ही बड़ा रहेगा, उसमें मान लो दिया है 100,110 को पुट करो, दर्शाओ ग्राफ पेपर पे। तो आप कैसे करेंगे, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते जाएंगे तो आएगा? नहीं आएगा। क्यों? ग्राफ पेपर, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको 10 लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी। एक जो ग्राफ होता है जीरो से लेकर उसकी 1 सेंटीमीटर वैल्यू होती है, तो उसको आपको 10 सपोज करके बाजू में ऐसे लिखना होगा, तब आप मतलब 10 पे जाके 100 लिख सकते हैं, ऐसे 100 तक नहीं जा सकते। तो आपको स्केल पे भी ध्यान देना है। थर्ड भी समझ आ गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच इज टू बी पुटेड, लेट पॉइंट बी पी ए कोमा बी। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पॉइंट जो दिया रहे, ऑब्टेन मतलब कोऑर्डिनेट में जो आपको पॉइंट दिया है, जैसे ए कोमा बी दिया गया है, ए कोमा बी यहाँ पे है, तो आप ए कोमा बी वहां पे पुट करके दिखा दो कि हाँ ये रहा हमारा पॉइंट, यहाँ पे ए कोमा बी आ रहा है। तो ये ग्राफ आपका पुटिंग ऑफ पॉइंट्स ऐसे, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऐसे करना है आपको। तो इसके भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्या दिया गया है, इसका एक एग्जांपल है मैंने लिया है, लोकेट द पॉइंट एस 2,3 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको एस 2,3 को रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या था हमारा, फर्स्ट 2 एक्सिस लेंगे, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एक वाई एक्सिस हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा। 2,3 तक तो हमें ज़्यादा नंबर जाने की जरूरत नहीं, ये हमारा ओरिजिन होगा। फिर ये 1 2 राइट साइड प्लस होता है, 3 फिर -1 -2, अरे यहाँ पे सॉरी ऊपर के साइड प्लस होता है, 1 2 3, राइट साइड लेफ्ट साइड क्या होता है, -1 -2 -3 एंड -1 -2 -3। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, एस 2,3, एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इतना तो हमें पता चल गया। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट 2 ढूंढते हैं, 2 तो हमें मिल गया। अब वाई कोऑर्डिनेट 3 कितना है, वाई कोऑर्डिनेट 3 ये रहा हमारा, 3 का पॉइंट यहाँ पे है। तो ये जो हमारा पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहा है, तो यही पॉइंट्स हमारा क्या होगा, एस 2,3। सो ये समझ आ गया ना आपको। अब आगे चलते हैं, यही हमें करना है, ग्राफ पे ऐसे ही दर्शाना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। एक ही ग्राफ पेपर पे ये सारे के सारे पॉइंट्स को दर्शाना है। जैसे कि कर देते हैं, इसमें हाईएस्ट नंबर 4 तक है, तो ग्राफ पेपर पे हमें 4 तक ही, मतलब संख्या रेखा मतलब नंबर 4 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना है। तो पहले 2 एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा एंड ए वाई डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजिन 0,0, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, ये हो गया। अब क्या लेके आना है, फर्स्ट में क्या पूछा गया है, E 0,2 कहाँ पे मिलेगा। इसमें देखना एब्सिसा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स एक्सिस से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो वाई एक्सिस पे 2 ढूंढना है, +2, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये रहा हमारा E 0,2 यहाँ पे मिल गया। अब सेकंड इसमें क्या है, सेकंड पूछा है F 2,0, यहाँ पे y 0 है, तो y एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, तो 2 देखो 2 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, x एक्सिस पे 2 ये रहा, तो F 2,0 ये रहा हमारा। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स अच्छे से देखना, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही ईजी है। अब फिर सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या पूछा है इसमें, G 0,-3, x तो 0 है और फिर y -3 कहाँ होता है, डाउनवर्ड, तो ये रहा x -3, y हमारा -3 है, सॉरी। तो यहाँ पे g हमारा क्या आ रहा है, G 0 -3 यहाँ पे आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या प्लॉटिंग करना है, -4,0, x एक्सिस पे -4 है, y 0 है, तो -4 कहाँ पे, ए रहा, तो क्या हो गया ये हमारा h -4 एंड 0। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे जितने पॉइंट्स है हमने ग्राफ पेपर पे सबको पुट कर दिया, प्लॉट कर दिया, तो समझ आ गया। अब आगे चलते हैं।
अब एक क्वेश्चन देखना क्या पूछा है इसमें, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट बताना है। अब पॉइंट एच सबसे पहले देखना कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -5 है, एंड वाई कोऑर्डिनेट ए रहा, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है, -3। तो -5 एंड -3, एब्सिसा -5 एंड ऑर्डिनेट -3। तो आंसर डी, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे तो हमें पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। जैसे कि आपको यहां पे दिया गया है, ये रहा हमारा ग्राफ है, यहां पे मान लो ये पॉइंट ए दिया गया है, ये पॉइंट बी दिया गया है। अब ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस, और यहाँ पे हमारा x1 एंड y1 और यहाँ पे पॉइंट x2 y2 है। ये दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखें एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया। तो इसकी पूरी वैल्यू आप मान लो x2 है और इसकी वैल्यू क्या है, x1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 - x1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, a b, इसको आप पॉइंट कोई c मान लो, तो a और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 - x1 हो जाएगी, x2 - x1 हो जाएगी। देखना आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल ABC बन रहा है, जहां पे हमने AC की वैल्यू तो फाइंड कर ली। AC की वैल्यू क्या है, x2 - x1 हमने फाइंड कर लिया। अब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को आप क्या मान लो, y2 मान लो, और जो a वैल्यू है, इतनी वैल्यू, ये क्या है हमारा, इसे y1 मान लो। तो y1 मान लिया, तो a वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहां से पूरी वैल्यू तो y2 है, इतनी वैल्यू y1 है। अब जो बाकी की इतनी वैल्यू बची है क्या हो जाएगी, y2 - y1 हो जाएगी। तो यहां से हमने BC की वैल्यू भी फाइंड कर ली, क्या है, y2 - y1। अब क्या यहाँ ट्राइंगल ABC में कौन सा मतलब थ्योरम यूज कर सकते हैं, सबसे फेमस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी दी गई है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, मतलब y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटा देते हैं, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ऑलवेज फॉर्मूला लर्न कर लेना, क्या है, AB इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, समझ आ गया आपको। अब बस आपको हर जगह फॉर्मूला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लो, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा आंसर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फिर फर्स्ट को इसमें फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड -B, A। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट A, B है, सेकेंड पॉइंट क्या है, -B, A है। यहाँ पे मतलब x1 क्या है, इसको x1 मान लो, x1 A है, एंड y1 क्या है, B है। ये हमारा x2 - B एंड ये हमारा y2 क्या है, A है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x2 कितना है, x2 हमारा -B है, तो -B, x1 कितना है, A है, -B - A का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, A है, एंड y1 कितना है, B है, -B का होल स्क्वायर। सो -B - A का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला A - B के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -B है, तो -B का, यहां से आप पहले माइनस कॉमन ले लो सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, B + A का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, कुछ ऐसा, ताकि फॉर्मूला लगाने में हमें दिक्कत ना हो। फिर ये यहाँ पे
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आप करते हैं अंडर रूट में क्या है, माइनस है पहले, बी प्लस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या है प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने माइनस तो कॉमन ले लिया था ना, यहाँ पे भी माइनस था, माइनस अब इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर गया, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर गया, माइनस 2ab से प्लस 2ab गया तो ये दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ एक बात और, इसके बाद हमने यहाँ पे अभी क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि किस प्रकार के कैसे टॉपिक्स हैं। अगर एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको करने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।